अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं ये 1000 वाट का यूपीएस। तो ये उसका जो आज हमने बॉक्स जो इस्तेमाल करना है, ये वाला बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत बॉक्स है। ये इसकी सॉकेट की जगह है और ये इसके ऑन ऑफ की जगह है, ये आप देख सकते हैं। तो जो पहले हम बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये थोड़ा सा हट के है, ये आप देख सकते हैं। बहुत भारे वाला भी है और आप इसको जो है वो दीवार के साथ लगा सकते हैं, दीवार के साथ आप इसको लटका भी सकते हैं। तो ये आज हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये इसका फ्रंट है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इसकी जो फिटिंग करनी है वो है, इसको सॉकेट वगैरह लगा लेते हैं आउटपुट की। ये इसकी आउटपुट की सॉकेट को फिटिंग करते हैं। इसके बाद इसको जो है वो पंखा लगाएंगे, पंखे की फ़िटिंग करेंगे और पंखे की फ़िटिंग भी हम उसी तरीके से करेंगे। ये ऑन ऑफ लगाएंगे, पंखे की फ़िटिंग भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम सोलर इन्वर्टर की अंदर जो पंखा उसको फ़िटिंग करते हैं उसी तरीके से, ताकि शोर ना करे। ये देखें, अभी मैंने इसको जो है वो पंखे की फ़िटिंग भी कर दी है। भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, सॉकेट भी इसकी लग गई, इसका पंखा भी लग गया। तो अब इसको ट्रांसफार्मर, इसका कार्ड और मॉड्यूल लगाना है। तो सबसे पहले इसको जो है वो मैं ट्रांसफार्मर ही लगाऊंगा। ये मॉड्यूल की जगह है और ये इसका कार्ड है इस जगह और ये ट्रांसफार्मर की जगह है। तो अभी सबसे पहले इसको ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये सुराख इसके ट्रांसफार्मर के मैंने लगा लिए, ये नट कपले भी इसको लगा दिए हैं। तो अभी मैंने इसको जो है वो ट्रांसफार्मर की फ़िटिंग करनी है। तो ट्रांसफार्मर के बाद इसका मॉड्यूल, इसका कार्ड और इसकी बाकी की वायरिंग करेंगे। तो नए दोस्त जो हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अभी इसका जो है वो ट्रांसफार्मर फ़िटिंग करते हैं। जी ये देखें, इसका ट्रांसफार्मर की फ़िटिंग मैंने कर दी है। ये देखें, ट्रांसफार्मर की फ़िटिंग के बाद अब इसका मॉड्यूल जो है वो फ़िटिंग करते हैं। मॉड्यूल के बाद इसका फ़िटिंग करेंगे इसका जो कार्ड है वो। बहुत से दोस्त कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताया करें। और ज़ाहिर बात है कि हर इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो कमी रह जाती है। अगर हमारी वीडियो के अंदर कोई कमी रह जाती है तो आप अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। और इस राय से जो है हम परेशान नहीं होते और ना ही हम जो है वो बुरा मनाते हैं। तो आप अपनी राय का जो है वो इजहार ज़रूर किया करें। और जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो तब ही हमें जो है वो हमारी कमियों का पता चलता है कि अब हमारे अंदर ये कमी है, तो हम अगली वीडियो के अंदर उस कमी को दूर करें। तो इंशाल्लाह ये तसलसल जो है ये ऐसे ही इंशाल्लाह बरकरार रहेगा और आप दोस्तों की मोहब्बत जो है ये ऐसे ही हमारे साथ रहेगी। तो अब फ़िटिंग है इसके मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल को जो है वो फ़िटिंग करते हैं। जी अभी इसको जो है वो मैंने मॉड्यूल की भी फ़िटिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद ये इसकी जो बेसें हैं उनको जो है वो मैंने अभी वायरिंग करनी है, B1 B2 और ग्राउंड की। तो इसके बाद ये कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, कार्ड की वायरिंग कर देंगे। मॉड्यूल ट्रांसफार्मर ये इसका जो है वो मुकम्मल इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो अब बारी है इसके कार्ड वगैरह लगाने की। तो अब इसको लगाता हूँ मैं कार्ड और उसकी वायरिंग करके जो है फिर आपको मुकम्मल चेकिंग के बाद आपको और फिर उसको जो है मैं बैटरी के साथ, क्योंकि ये सिंगल बैटरी का यूनिट है, ये आप देख सकते हैं। ये आज हम सिंगल बैटरी का ये बना रहे हैं, 1000 वाट का है ये। तो फिर इसको जो है वो मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। अभी इसकी जो ये कार्ड लगाते हैं, कार्ड के बाद जो इसकी वायरिंग है वो करते हैं। ये इसका जो कार्ड मैंने इस्तेमाल किया है, ये अभी मैंने इस कार्ड को लगा दिया है। तो अब मैं कार्ड की जो वायरिंग कर रहा हूँ,
ये मॉड्यूल की मैंने वायरिंग कर दी है। तो अब ये बाकी की जो वायरिंग है वो मैं करता हूँ। ऑन ऑफ स्विच जो है वो भी अभी लगाना है, तो ऑन ऑफ स्विच की जो है वायरिंग वो भी करूँगा। और इसकी जो ट्रांसफार्मर की चार्जिंग है, न्यूट्रल है, 260 है, वो भी अभी मैंने लगानी है। तो बाकी जितनी भी वायरिंग इसकी बाकी रहती है अभी वो करते हैं, और फिर इसके बाद आपको जो है वो मैं रन करके दिखाता हूँ जी। तो इसका मैंने कार्ड भी मुकम्मल कर दिया है और इसकी वायरिंग भी मुकम्मल कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल की वायरिंग है। और इसके बाद ये आप ऑन ऑफ स्विच की तारें, ये ऑन ऑफ स्विच की वायरिंग। तो इसके बाद ये आप ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग है, इसकी आउटपुट की जो ये सॉकेट पे कैपेसिटर भी मैंने लगा दी है मुकम्मल। तकरीबन इसकी जो है मैं वायरिंग कर चुका हूँ। ये 1000 वाट का यूनिट आज हमने बनाया है सिंगल बैटरी का। तो बहुत अच्छी किस्म का ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल अच्छी किस्म का, और ये कार्ड भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको जो है वो मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। और अब बारी है इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने की, और इसको ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पे रेडी है। तो अभी ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो अब बारी है इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने की। ये इसका जो है वो कवर वगैरह भी लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको जो है वो एलईडी लगा दी गई हैं। ये देखें, कवर इसका अभी लगा दिया है। तो अभी इसको जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये अब बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आगे ये इसकी पॉजिटिव, ये हमने आउटपुट लगा दी, और ये हमारी मेन है। तो इस वक्त जो बैटरी के वोल्ट खड़े हैं वो 12.9 है, 93, ठीक है। तो अब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे, और ये आपकी मेन की एलईडी जलेगी, और फिर ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके जो एम्पेयर हमने खोले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ये हमने 6 स्टेप में जो इसकी चार्जिंग है वो रखी है। तो 12 एम्पेयर टोटल खोले हमने इसके, ठीक है। ये देखें, ये अब मेन और ये चार्जिंग पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके जो इधर देखिए, इसके जो स्टेप हैं ये 6 स्टेप में इसकी चार्जिंग है, ठीक है। तो जो इसकी बुल्क चार्जिंग है वो तकरीबन 12 एम्पेयर है। इसके बाद ये तकरीबन मोस्टली लास्ट जो एम्पेयर हमने रखे हैं वो तकरीबन होते हैं 2 एम्पेयर, ठीक है। जब ये 2 एम्पेयर पे आएगा और बैटरी इसकी 14.3 वोल्ट पे कट कर जाएगी। एक बैटरी को 14.3 वोल्ट पे चाहिए होते हैं, वहाँ पे जब ये कट करेगा तो बैटरी की ग्रेविटी 1250 हो जाएगी, और ये अच्छी तरह चार्ज करके ऑफ हो जाएगा। और इसका ट्रांसफार्मर तो आपको बताया एक 2x3 का इस्तेमाल किया है। मज़ीद आपको दिखाते हैं, 2x3 का हमने ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है। ये 1000 वाट का होता है और 4 एम्पेयर एसी का लोड उठाता है ये ट्रांसफार्मर। चाइना कोर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 300 एम्पेयर का हमने मॉड्यूल इस्तेमाल किया, DC 300 एम्पेयर। और इसी तरह ये 6 चैनल में होता है। इसकी जो चार्जिंग है ना वो 6 चैनल में होती है, यानी कि 6 स्टेप में होती है। तो इसके जो मैक्सिमम एम्पेयर खोले हमने वो 12 एम्पेयर खोले हैं, और जो मिनिमम एम्पेयर होते हैं वो 2 एम्पेयर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो चार्जिंग है वो थिक चार्जिंग हो जाती है, एक अच्छे लेवल पे बैटरी चार्ज होती है, पानी खुश्क नहीं होता इस तरह। और इसके जो अपना बैटरी की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। और इस कार्ड में एक और फंक्शन है, अगर आपकी बैटरी कमज़ोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 साल यूज़ की हुई है तो वो लगाई है, तो ये ऑटो कट कर जाएगा, और फिर बैटरी को अगर ज़रूरत होगी तो ये खुद ही चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर बिजली आपकी मुसलसल कंटिन्यू खड़ी है तो ये खड़ा दोबारा खुद चार्जिंग करेगा और बैटरी की ग्रेविटी निकाल देगा। अगर आपकी बैटरी कोई हार्ड हो चुकी है, जैसे वो वर्किंग नहीं करती, तो इसका फार्मूला ऐसा है ये चार्जिंग कार्ड का, कि ये उसको दोबारा अगेन ऐसा स्लो चार्जिंग करता है। और जब ये चार्जिंग करता है तो बैटरी को, इसके जो सेल होते हैं बैटरी के वो अच्छे तरीके से खुल जाते हैं दोबारा, और बैटरी पहले से अच्छी कारकर्दगी में आ जाती है। मीन्स के इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो तकरीबन नियर अबाउट 3 साल के करीब होती है। जो कन्फर्म है लाइफ वो बैटरी की, वो तो हमारे यूपी के ऊपर जो है वो 2 साल है, लेकिन
ये तकरीबन मोस्टली हमारे जो यूपीएस बने हुए वो हमारी सेटिंग इस तरह हम करते हैं कि वो 3 साल अबव चल जाती है बैटरी। तो इसका कार्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ये आपको हमने चेक भी करवा दिया और ये अब चार्जिंग पे है। और ये लास्ट वाले एम्पेयर देखें, ये 2.6 है, ठीक है। तो इसको हम 2 ही काउंट करते हैं। अब ये जब बैटरी फुल हो जाएगी तो इधर ये लास्ट एम्पेयर बचेंगे। अगर हम इसको बैटरी को डाउन करके एम्पेयर चेक करेंगे तो इधर 12 एम्पेयर नज़र आएंगे आपको।